शम्मा नाज बानो और रानो नाम की दो लड़कियां थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं। बानो और रानो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थीं, लेकिन बानो स्कूल और घर के हर काम में दिलचस्पी लेती थी। वो थी भी बहुत ज़हीन और अक्लमंद, जबकि रानो आराम पसंद और थोड़ा बेवकूफ़ और कम अक्ल थी। एक मर्तबा बानो ने गर्मियों के दिनों में अपनी नानी जान के घर जाने का इरादा किया और नानी जान के घर जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी मेरे आसपास जो गोबर है उसे साफ कर दो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। रानो ने गोबर साफ कर दिया और आगे बढ़ने के बाद एक बदगर का पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, बेटी मेरे पास जो सूखे पत्ते पड़े हैं उन्हें साफ कर दो। लोग मेरे साए में बैठकर गंदगी फैला जाते हैं। बानो ने सूखे पत्ते साफ कर दिए। अब वो आगे बढ़ने लगी तब भी उसे एक पत्थर मिला। उसने कहा, बेटी यहाँ मेरे चारों तरफ जो टुकड़े पड़े हैं उन्हें साफ कर दो। बानो ने उसे साफ कर दिया और वो अपनी नानी जान के घर पहुँच गए। वहाँ जाकर उसने अपनी बूढ़ी नानी जान के कामों में हाथ बटाया। जब बानो अपने घर वापस आने लगी तो उसकी नानी जान ने उसे बहुत सारे तोहफे दिए। वापस आते वक्त उसे वही पत्थर मिला जिसके चारों तरफ टुकड़ों के बजाय सोने की ईंट पड़ी हुई थी। पत्थर ने कहा, बेटी तुम जितनी चाहो ईंट ले लो। बानो ने कुछ ईंटें ले ली और आगे बढ़ने लगे। फिर उसे बदकर का वही पेड़ मिला। रानो ने पेड़ के कहने पर उसकी शाखों से लटके हुए कीमती कपड़ों में से कुछ कपड़े ले लिए। अब बानो आगे बढ़ी और उसे वही गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी तुम जितना चाहो उतना दूध पी लो और ये मीठा भी साथ ले जाओ। बानो उस तरह अपने घर वापस आ गई और सभी बातें उसने अपनी सहेली रानो को बताई। रानो ने भी उसकी बातें सुनकर अपनी नानी जान के घर जाने का इरादा कर लिया और वो जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में जाते वक्त उसे वही गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी तुम ये गोबर साफ कर दो। उस पर रानो ने कहा, मैं बानो नहीं हूँ जो आपकी बात मानूं। आगे बढ़ने पर उसे वही बदगर का पेड़ और पत्थर मिले और उन दोनों ने जब रानो से सफाई करने को कहा तो उसने उन्हें बहुत टिक्का सा जवाब दिया। अब वो अपनी नानी जान के घर पहुंच गई। नानी जान के घर जाकर उसने कोई काम नहीं किया, बल्कि खूब खाया पिया और नई नई चीज़ों की बेइजाजत भी की। जब रानो अपने घर लौटने लगी तो उसकी नानी ने अपनी कामचोर निवासी को कुछ भी तोहफा नहीं दिया। रास्ते में वापस आते वक्त वही पत्थर और बदकर के पेड़ मिले। उन दोनों ने रानो पर छोटे छोटे पत्थरों और सूखे पत्तों की बरसात कर दी। रानो वहां से बच बचा कर निकली कि वही गाय मिल गई। गाय ने ऐसे ऐसी जोर की लात मारी कि वो दूर जा गिरी। उस तरह उसे बहुत जख्म है और वो जख्मी हालत में अपने घर पहुंच गई। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के काम आना अच्छी बात है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस फौरी मिलती रहें।